हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे आपको जो नंबर्स दे रखे हैं इनका स्क्वायर फाइंड करना है। अब स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। पहला नंबर यहाँ 32 है, यानी 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो आपने फाइंड करना है। लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसे करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके पास दो तरीके होते हैं, मैं उन दोनों तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा और आप उनमें से कोई भी एक तरीका अगर फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला तरीका तो वो तरीका करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल में दे रखा है। तो देखिए, ये है 32, मेरे को 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। ये मैंने स्क्वायर का ऊपर 2 लगा दिया। अब इस 32 को मैं ब्रेक करूंगा दो नंबर्स के अंदर। तो 32 होता है 30 और प्लस 2, 30 प्लस 2 32 होता है। इसके ऊपर मैं ब्रैकेट डालकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। इसका मैं ये मतलब होता है कि 30 प्लस 2 दो बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इसे हम दो बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 30 प्लस 2 इंटू में 30 प्लस 2। अब ये दो ब्रैकेट के अंदर जब दो नंबर होते हैं तो उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही है। तरीका क्या होता है कि पहले ब्रैकेट का पहला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अगला वाला सारा ब्रैकेट, यानी 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2। फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिखेंगे हम, ये है प्लस 2, और फिर अगला वाला सारा ब्रैकेट इसके साथ में मल्टीप्लाई में। ये स्टेप आपने याद रखना है। अब यहाँ 30 की मल्टीप्लाई पहले 30 से होगी, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। फिर 30 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 32 जार होता है 60। अब यहाँ आ जाइए, अब 2 की 30 से मल्टीप्लाई होगी, तो 30 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 60, प्लस 60 हो गया। अब प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी प्लस 2 से, तो प्लस 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 हो गया, और 2 2 जार ये 4 हो गया। अब यहाँ पे जो आपको चार नंबर दिख रहे हैं इनको हम ऐड कर देंगे। ये 900 है, ये 60 है, ये 60 है, और ये 4 है, ये 4 हो गया। 6 6 12 का 2 हो गया, ये 1 हो गया। 9 और 1 ये 10 हो गया। आंसर आ गया 1024। तो ये तो वो तरीका है जो आपको बुक में दे रखा है। अब हम दूसरा वाला तरीका जो फॉलो करेंगे वो है फॉर्मूला मेथड। अब उसको देखिए, यहाँ पे 32 का स्क्वायर हम इसी तरह से लिखेंगे और इसको सेम इसी तरह से ब्रेक करेंगे जैसे हमने यहाँ ऊपर ब्रेक किया है। 30 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक, ये आपने याद करना है। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और ये प्लस और ये 2 और इनटू में ab। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर निकाल देंगे। कहीं कहीं पे हम जो है ना नंबर को माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो ये 32 लिखा हुआ है तो 30 प्लस 2 हो गया। लेकिन अगर आपका नंबर कुछ इस तरह का है, जैसे कि 89 लिखा हुआ है, तो इसे बजाय 80 प्लस 9 ब्रेक करने के हम इसे ब्रेक करेंगे 90 माइनस 1 में, ताकि यहाँ पे एक जीरो का नंबर आ जाए। जीरो को नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। उस केस में आइडेंटिटी जो है आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर की लगेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना a और b के बीच में। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों जगह प्लस ही होता है स्क्वायर में, और यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी में -2ab हो जाता है। तो ये दो आइडेंटिटी का यूज करके हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब अपने इस नंबर पर आइए, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ये जो पहला नंबर है ये तो है a, और ये जो दूसरा नंबर है ये है b, और आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो a और b की जगह पर 30 और 2 को हम फिल करेंगे। तो देखिए वैल्यू फिल करते हैं। a स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये फिर प्लस हो गया, ये 2 हो गया, और इनटू में a, यहाँ पे a इनटू में, तो a की वैल्यू 30 है, और फिर इनटू में ये b है, और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बस इतना करना है आपने। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर यानी 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 तो पक्का पक्का आएंगे, और 3 3 जार ये 9 हो गया, ये 900 आएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 हो गया। फिर ये प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो गया। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो गया। ये 3 नंबर आ गए। अब इनको ऐड कर देंगे हम।
ये 900 हो गया, ये 4 हो गया और ये 120 हो गया। 4 का 4 आ गया, ये 2 का 2 आ गया, 9 और 1 ये 10 आ गया, तो 1024 आ गया। तो हम आगे जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे इस फॉर्मूला मेथड से ही करेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट्स। सेकेंड पार्ट में 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले तो 35 के ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे, फिर इसको हम 30 + 5 में ब्रेक कर लेंगे। 30 ये प्लस और ये 5 और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो आप हर क्वेश्चन में एक बार जरूर लिखना। a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2ab। साइड में ऐसे फॉर्मूला लिख देना। इसमें वैल्यू फिल करते हैं, a की जगह पे 30 और b की जगह पर 5। तो a का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और ये प्लस ये 2 और a की जगह पर 30 और b की जगह पर 5। सॉल्व करते हैं। 30 का स्क्वायर 30 × 30 900 होता है, प्लस में 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 होता है, प्लस में 30 × 2 ये 60 हो गया और 60 5 = 300 हो गया। तो यहाँ ये 300 हो गया। अब इनका हम सम कर देते हैं। सबसे बड़ा 900 है, इसके बाद ये 25 आ गया और फिर ये 300 है। ये 5 का 5 आ गया, ये 2 आ गया, 9 10 11 12। तो 1225 इसका आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए 86। अब 86 का स्क्वायर करना है तो 86 और इसके ऊपर पहले तो स्क्वायर लगाइए। अब 86 को हम ब्रेक कर सकते हैं 80 + 6 में। तो इसे ब्रेक कर लेंगे 80 + 6 और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। मैं एक बार फिर से जल्दी से लिख देता हूँ। a + b होल स्क्वायर = a² प्लस में b² प्लस में 2ab। अब यहाँ a की जगह पर 80 फिल करेंगे और b की जगह पर 6 फिल करेंगे। तो a² यानी 80 का स्क्वायर प्लस में b² यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में ये 2 और a की जगह पर 80 और b की जगह पर 6 मल्टीप्लाई करते हैं। 80 का स्क्वायर यानी 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 2 0 तो आंसर में आएंगी और 8 8 जार होता है 64। ऐसे रफ में आप सॉल्व कर लिया करो। ये आ गया 6400 प्लस में 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 6 जार हो गया 36। आगे में 82 और 6 इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 0 1 है इसमें, तो ये 0 तो आएगी आंसर में। सबसे पहले आप इसे लिख लिया करो। अब सिर्फ नंबर का प्रोडक्ट कर लो। 2 8 जार 16 हो गया और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रफ में कर लेते हैं 16 × में 6 6 6 = 36 का 6 और ये 3 6 1 = 6 7 8 9 ये 96 हो गया। तो 960 इसका सारे का प्रोडक्ट आ गया। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6400 है, इससे छोटा 960 है और यहाँ पर फिर ये 36 है। ये 6 जोड़ लिया, 6 7 8 9 हो गया, 9 और 4 13 का 3 हो गया और ये 1 हो गया, 6 और 1 ये 7 हो गया, 7 3 9 6 इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 93 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 93 के ऊपर पहले तो स्क्वायर लगाएंगे। अब 93 को ब्रेक कर लेंगे हम 90 + 3 के अंदर और इसका फिर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे हम। a + b होल स्क्वायर = a² प्लस में b² प्लस में 2ab। यहाँ a की जगह पर 90 फिल करेंगे और b की जगह पर हम 3 फिल करेंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस फिर ये 2 और a की जगह पर 90 और इनटू में b की जगह पर 3। 90 का स्क्वायर करना है यानी 90 को 90 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 तो पीछे आंसर में आएंगी ही और यहाँ 9 9 जार हो गया है 81। तो 90 का स्क्वायर हो गया 8100 प्लस में 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 3 3 जार 9 हो गया प्लस में 90 × 2 180 हो गया। 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 जार 0 और 3 8 जार 24 का 4 और ये 2 आ गया और 3 1 जार 3 4 5 आ गया। इनका प्रोडक्ट आ गया है 540। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। सबसे बड़ा 8100 है, फिर है ये 540 और फिर इसमें ये 9 प्लस कर लेंगे। पीछे ये 9 आ गया, ये 404 हो गया, 516 हो गया और ये 8 का 8 आ गया। 8 6 4 9 इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट 71 है, 71 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 71 के ऊपर पहले ये स्क्वायर लगाएंगे, इसके बाद हम इसे ब्रेक करेंगे दो नंबर में 71, यानी 70 प्लस 1 होता है 71, तो इसे हम 70 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे और इस पे ये होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ ए की जगह पे 70 रखेंगे और बी की जगह पर हम 1 रखेंगे, तो ए का स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में ये 2a यानी 70 इनटू में b यानी कि 1। सॉल्व करते हैं, 70 का स्क्वायर यानी 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 तो पीछे आएंगी ही आएंगी और 7 7 जार होता है 49, तो 70 का स्क्वायर हो गया 4900 प्लस में 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जार 1 हो गया। आगे 2 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, 72 जार 140 और फिर 1 से करना है तो फिर से 140, इन तीनों का प्रोडक्ट 140 हो गया। अब तीनों नंबरों को हम रफ में ऐड कर लेते हैं, ये है 4900 फिर है 140 और सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, ये 1 ये 4 का 4 9 1 10 का ये 0 1 कैरी 4 और 1 ये 5 5041 इसका आंसर आ गया 5041। अब इससे नेक्स्ट पार्ट करते, नेक्स्ट है 46 का स्क्वायर करेंगे तो 46 का स्क्वायर लगाएंगे पहले ऊपर। अब 46 को हम ब्रेक कर लेंगे 40 प्लस 6 के अंदर, 40 प्लस 6 और इस सारे का होल स्क्वायर कर लेंगे। फॉर्मूला जल्दी से लिख देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तक आपको ये याद भी हो गया होगा, तो a की जगह यहाँ 40 रखेंगे यानी 40 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर यहाँ 6 रखेंगे यानी 6 का स्क्वायर प्लस में 2 और फिर इनटू में a उसकी जगह 40 और फिर इनटू में b उसकी जगह पर 6। 40 का स्क्वायर करेंगे यानी 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे की 2 0 तो आएंगी आंसर में और 4 4 जार 16 हो गया, तो ये हो गया 1600। 6 का स्क्वायर यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जार 36 हो गया, ये 36 हो गया प्लस में 2 इंटू 40 80 हो गया और 80 को फर्दर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 जार 0 6 8 जार 48, ये 480 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, सबसे बड़ा इसमें 1600 फिर इससे बड़ा इससे छोटा 480 और फिर ये सबसे छोटा 36, लास्ट में 6 आ गया, 8 9 10 11 का 1 और यहाँ 1 कैरी, 6 4 10 और 1 11, यहाँ 1 और ये 1 कैरी और 1 और 1 2 हो गया, ये बन गया है 2116। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखिए, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर यहाँ पे हमें दे रखा है, 6 है 14 है 16 है और 18 है, ये 4 पार्ट है। पहले समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसे बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबरों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उसका जो स्क्वायर होता है बाकी के जो 2 छोटे नंबर होते हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है 3 4 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसमें सबसे बड़ा 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, बाकी के जो 2 छोटे नंबर हैं इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 और 9 ये भी सम 25 आता है। तो ये होते हैं ऐसे नंबर, जो इस तरह के नंबर होते हैं इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ये जो पाइथागोरियन, ये जो पाइथागो आ रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है। यहाँ सबसे बड़ी जो साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो नीचे ज़मीन में टिकी होती है इसे बेस बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूज, इसका जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये पाइथागोरियन वर्ड आया है। अब हमें ट्रिपलेट फाइंड करने हैं और इनमें से ये जो 3 नंबर हैं इनमें से एक मेंबर हमको दे रखा है। तो पहले ये समझिए कि इसके जो 3 मेंबर होते हैं ये कौन कौन होते हैं। देखिए, एक मेंबर इसके अंदर होता है 2m, दूसरा एक मेंबर इसके अंदर होता है m² - 1
और तीसरा जो मेंबर होता है एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये जो 3 नंबर होते हैं ना, ये इन्हीं फॉर्म में से निकलते हैं। अब एक मेंबर जैसे यहाँ हमें 6 दे रखा है, तो इस 6 को ना हम ये 2m मान लेंगे, क्योंकि ये जो 6 है ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जितने भी ये नंबर आप देख रहे हो ना, ये सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस 6 को मैं अगर 2m के बराबर मान लूँगा तो वहाँ से मेरे को m की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर उस m की वैल्यू को मैं बाकी के ये जो 2 हैं इनके अंदर फिल करूँगा, तो बाकी के 2 नंबर भी मेरे को पता चल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, तब आप अच्छे से समझोगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये 6 दिया हुआ है, इसे मैं एक मेंबर मान लेता हूँ। तो एक मेंबर हमारा 2m होता है, तो लेट 2m इज इक्वल टू में 6। अब यह m की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो m हो जाएगा 6/2, यानी m की वैल्यू आ गई है 3। m की वैल्यू 3 आ गई। अब इस m की वैल्यू को मैं बाकी के ये जो 2 मेंबर है इनमें फिल करता हूँ। तो m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर किया या माइनस 1 किया। 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 होता है, माइनस 1 ये 8 हो गया। एक मेंबर 6 हो गया, दूसरा मेंबर 8 हो गया। अब तीसरा मेंबर ये है m स्क्वायर प्लस 1, m 3 का स्क्वायर ये प्लस 1, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 और ये प्लस 1 किया, तो ये 9 प्लस 1 ये 10 हो गया। तो ये तीसरा मेंबर हो गया। तो पहला मेंबर तो हमारा 6 हो गया, दूसरा 8 हो गया और तीसरा 10 हो गया। लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो इन तीनों को एक ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, यानी 6, 8 और ये 10 हो गया। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जो नंबर है वो 14 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये है 14, इसे मैं 2m मान लूँगा। लेट 2m इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूँगा, तो ये हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि m आ गया है 7। तो मैं दूसरा मेंबर इसका फाइंड करूँगा, वो होगा m स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जार 49, माइनस 1 किया तो ये 48 आ गया। इसी तरह तीसरा मेंबर फाइंड करूँगा, ये होगा m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जार 49 और ये प्लस 1, ये हो गया 50। ये इसके 3 मेंबर हो गए। आंसर को हम तीनों नंबरों को ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, 14, 48, 50, 14, 48 और ये 50। अब तीसरा पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में नंबर है 16, तो इससे मैं लेट कर लूँगा 2m इज इक्वल टू में 16। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 2, तो m आ गया है 8। अब दूसरा मेंबर फाइंड करेंगे, ये होगा m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 8, यानी 8 स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64 होता है, 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 63 हो गया। ये दूसरा मेंबर हो गया। अब तीसरा मेंबर होगा इसमें m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह पर 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जार 64 और ये प्लस 1, ये हो गया 65। तो ये आंसर में इन तीनों मेंबरों को हम एक साथ लिख देंगे। पहला है 16, फिर है 63 और फिर है 65। लास्ट पार्ट देखिए इसका, यहाँ 18 दे रखा है, तो इसे हम 2m मान लेंगे। लेट 2m इज इक्वल टू 18। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 आ गया। अब सेकंड मेंबर वो होगा m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह पर 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81 माइनस 1, 81 माइनस 1 80 हो गया। ये सेकंड मेंबर हो गया। अब थर्ड मेंबर होगा m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जार 81 प्लस 1, ये हो गया 82। ये तीसरा मेंबर हो गया। तो आंसर में लिखेंगे ब्रैकेट में 18, 80, 82। ये इसका आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज में आपके ये 2 ही क्वेश्चन थे, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।